दोस्तों, टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में भारत और इंग्लैंड के बीच ऐसा रोमांचक मुकाबला देखने को मिला जिसने आखिरी गेंद तक फैंस की धड़कनें तेज कर दी। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के हाथ से ये मैच पूरी तरह निकल चुका है, लेकिन ठीक उसी वक्त कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह शांत दिमाग और चालाक कप्तानी दिखाते हुए मुकाबले का रुख पलट दिया और टीम इंडिया को फाइनल का टिकट दिला दिया। जी हां दोस्तों, टी20 विश्व कप के इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया मैच हर पल रोमांच से भरा रहा। सबसे पहले जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो संजू सैमसन ने धमाकेदार अंदाज में रन बरसाने शुरू किए। उनके साथ ईशान किशन ने भी तेज रफ्तार से रन जोड़े और फिर शिवम दुबे ने आते ही बड़े बड़े शॉट लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। इन तीनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। इसके बाद जब इंग्लैंड की टीम इस बड़े लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो उन्हें वानखेड़े की सपाट पिच पर पूरा भरोसा था कि वे आसानी से इस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। शुरुआत में भारतीय गेंदबाजों ने जरूर कुछ विकेट निकालकर मैच में पकड़ बनाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल ने तूफानी अंदाज में शतक जड़ दिया और विल जैक्स ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की मुश्किलें बढ़ा दी। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को आसानी से जीतकर फाइनल में अपनी जगह बना लेगा और भारत के हाथ से ये मुकाबला निकल जाएगा, लेकिन तभी जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी, अक्षर पटेल की जबरदस्त फील्डिंग और कप्तान सूर्य कुमार यादव की चतुर कप्तानी ने पूरे मैच का पासा पलट दिया। ऐसे में इस महामुकाबले में आखिर क्या क्या देखने को मिला, किस तरह भारतीय टीम ने मुश्किल हालात में वापसी की और किस तरह सूर्य कुमार यादव ने बिल्कुल महेंद्र सिंह धोनी की तरह शांत दिमाग से कप्तानी करते हुए टीम इंडिया को जीत दिलाई, पूरे मैच की रोमांचक हाइलाइट्स हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच वानखेड़े मैदान पर खेले गए इस शानदार सेमीफाइनल मुकाबले को देखकर खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट हमने सिर्फ 500 लाइक रखा है, तो दिल से लाइक जरूर कीजिए। जी हां दोस्तों, टी20 विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में टी20 क्रिकेट की दो सबसे खतरनाक टीमें आमने सामने थीं। एक तरफ कप्तान सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली भारतीय टीम थी तो दूसरी तरफ हैरी ब्रूक की कप्तानी में इंग्लैंड की मजबूत टीम मैदान पर उतरी थी। ऐसे में जब इस बड़े मुकाबले की शुरुआत हुई तो सबसे पहले टॉस के लिए दोनों कप्तान मैदान पर आए और सिक्का उछाला गया। टॉस इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने जीता और बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, जबकि भारतीय टीम को इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरना पड़ा। जहां इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की ओर से दो दमदार ओपनर मैदान पर उतरते हैं। आज विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और युवा विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के कंधों पर टीम इंडिया को तेज और आक्रामक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वानखेड़े स्टेडियम की बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच पर दोनों बल्लेबाज उसी इरादे के साथ मैदान पर दिखाई दिए। इंग्लैंड की ओर से पहला ओवर लेकर जब तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर आते हैं तो संजू सैमसन शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज दिखाते हैं। ओवर की तीसरी ही गेंद पर उन्होंने अपने इरादे साफ कर दिए, जहां मिड ऑन फील्डर के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद उनका बल्ला यहीं नहीं रुका, अगली ही गेंद पर सैमसन ने फाइन लेग की दिशा में जबरदस्त पुल शॉट लगाया और गेंद इतनी शानदार तरीके से बल्ले पर लगी कि वो सीधे दर्शक दीर्घा में छक्के के लिए चली गई। इस तरह पहले ही ओवर में भारतीय टीम ने 12 रन जोड़ लिए थे और शानदार शुरुआत कर ली थी। इसके बाद जब दूसरा ओवर डालने के लिए विल जैक्स को गेंद सौंपी जाती है तो यहां से अभिषेक शर्मा भी अपने हाथ खोलते हुए नजर आते हैं। इस महामुकाबले में उन्होंने ओवर की पहली ही गेंद पर बेहतरीन कट शॉट लगाया और कवर के ऊपर से गेंद को सीमा रेखा के पार चौके के लिए पहुंचा दिया। इसके बाद अभिषेक पूरे आत्मविश्वास में दिखाई दिए और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर आगे बढ़कर फुल टॉस गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से लॉफ्ट करते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा आज बड़ी पारी खेलने के मूड में है, लेकिन तभी विल जैक्स ने अगली ही गेंद पर शानदार वापसी करते हुए भारतीय टीम को पहला बड़ा झटका दे दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद ठीक से टाइम नहीं हो पाती और फिल साल्ट आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। इस तरह अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम को 20 रन के स्कोर पर पहला झटका लग जाता है।
इसके बाद भारतीय टीम की तरफ से नए बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन मैदान पर आते हैं। हालांकि टीम का एक बड़ा विकेट गिर चुका था, लेकिन दूसरी तरफ संजू सैमसन बिल्कुल भी दबाव में नहीं दिख रहे थे और उनकी आक्रामक बल्लेबाजी लगा। तीसरा ओवर लेकर एक बार फिर जोफ्रा आर्चर आए, लेकिन इस ओवर में भी संजू सैमसन पूरी तरह आक्रामक अंदाज में नजर आए। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट की दिशा में गेंद को चौकी के लिए भेज दिया। इसके बाद भी उनका हमला जारी रहा। इसी ओवर की चौथी गेंद पर सैमसन ने जबरदस्त टाइमिंग के साथ पुल शॉट लगाया और गेंद सीधा दर्शकों के बीच छक्के के लिए जा पहुंची। ऐसा लग रहा था कि सैमसन शायद यहीं रुक जाएंगे, लेकिन उनका इरादा आज कुछ और ही था। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने गेंद की रफ्तार का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन की दिशा में शानदार शॉट लगाया और गेंद सीमा रेखा के पार चौके के लिए चली गई। इस तरह सिर्फ 3 ओवर के खेल में ही भारतीय टीम का स्कोर 34 रन तक पहुंच गया था। संजू सैमसन वही शानदार फॉर्म लेकर मैदान पर उतरे थे जो उन्होंने पिछले मुकाबले में दिखाया था। आज भी वो उसी लय में बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पूरी तरह हावी दिखाई दे रहे थे। वानखेड़े स्टेडियम में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारतीय टीम के आत्मविश्वास को लगातार बढ़ा रही थी। इसके बाद चौथा ओवर डालने के लिए एक बार फिर विल जैक्स आए, लेकिन यहां भी सैमसन का बल्ला शांत नहीं हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने पॉइंट और शॉर्ट कवर के बीच से बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। अब दूसरी तरफ ईशान किशन भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने चौथी गेंद पर घुटना टेक कर शानदार शॉट लगाया और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस तरह चौथे ओवर में कुल 11 रन बने और 4 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 45 रन हो चुका था। भारतीय बल्लेबाजों की इस ताबड़तोड़ बल्लेबाजी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव में डाल दिया था। इसके बाद 5वां ओवर लेकर जेमी ओवर्टन आए। इस ओवर में ईशान किशन ने उन्हें निशाना बनाया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपनी कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए स्क्वायर लेग की दिशा में फ्लिक किया और गेंद चौके के लिए चली गई। इसके बाद अगजी ही गेंद पर किशन ने डीप कवर की ओर शानदार शॉट लगाते हुए एक और चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 10 रन आए और 5 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 55 रन तक पहुंच गया था। अब भारतीय टीम ने अपना 50 भी पूरा कर लिया था और संजू सैमसन तथा ईशान किशन के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी, जिसे तोड़ना इंग्लैंड के लिए काफी मुश्किल होता जा रहा था। पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने के लिए अब सैम करन आए, लेकिन यहां भी संजू सैमसन ने हमला जारी रखा। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने मिड ऑन के ऊपर से शानदार शॉट खेलते हुए चौका बटोर लिया। इसके बाद अगली ही गेंद पर सैमसन ने फिर से बड़ा शॉट खेला और लगातार दूसरा चौका जड़ दिया। इस तरह पावर प्ले के अंतिम ओवर में 12 रन बने और भारतीय टीम ने पहले 6 ओवर में 67 रन बनाकर इस सेमीफाइनल मुकाबले में आज इस बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार शुरुआत ने स्टेडियम में मौजूद भारतीय दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया था। दूसरी तरफ इंग्लैंड के कप्तान के चेहरे पर साफ तौर पर चिंता दिखाई देने लगी थी। उनकी टीम के गेंदबाज लगातार दबाव में आ चुके थे और वो बार बार फील्डिंग में बदलाव करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में 7वां ओवर डालने के लिए कप्तान ने स्पिनर आदिल रशीद को गेंद थमाई, लेकिन संजू सैमसन आज पूरी तरह अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। ओवर की पहली ही गेंद पर उन्होंने बिना किसी जोखिम के शानदार शॉट लगाया और गेंद को सीधे चौके के लिए भेज दिया। इस चौके के साथ ही भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 75 रन तक पहुंच गया था। एक तरफ संजू सैमसन लगातार रन बना रहे थे तो दूसरी तरफ ईशान किशन भी उनका शानदार साथ दे रहे थे और दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी बनती जा रही थी। इसके बाद 8वां ओवर डालने के लिए लियाम डॉसन आए। यहां भी सैमसन का हमला जारी रहा। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने आगे बढ़कर खूबसूरत लॉफ्ट शॉट खेला और गेंद को सीधे आसमान में भेजते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसी शानदार शॉट के साथ संजू सैमसन ने इस बड़े मुकाबले में अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा कर लिया। ये अर्धशतक ऐसे समय आया था जब भारतीय टीम को सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में एक मजबूत पारी की जरूरत थी। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर ईशान किशन ने भी अपना हाथ खोला और घुटना टेक कर शानदार शॉट लगाते हुए चौका बटोर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और टीम 100 रन के करीब पहुंचती नजर आ रही थी। फिर 9वां ओवर डालने के लिए एक बार फिर सैम करन आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने बड़ा शॉट लगाते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने जोरदार प्रहार किया और शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को आसमान में भेजते हुए एक और लंबा छक्का जड़ दिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद सैमसन और भी ज्यादा खतरनाक नजर आने लगे थे। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने छोटी गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से शानदार तरीके से खेलते हुए चौका लगा दिया। इस तरह इस ओवर में कुल 20 रन आए और 9 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर 112 रन तक पहुंच गया था। भारत ने सिर्फ 1 विकेट खोकर 100 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया था। अब 10वां ओवर लेकर एक बार फिर आदिल रशीद आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर ईशान किशन ने उन्हें निशाना बनाते हुए शानदार चौका जड़ दिया।
इस समय तक संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच 97 रन की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी और दोनों बल्लेबाज शानदार लय में नजर आ रहे थे। लेकिन तभी आदिल रशीद ने वापसी करते हुए अगली ही गेंद पर बड़ा झटका दे दिया। ईशान किशन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आती और विल जैक्स आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। इस तरह ईशान किशन 39 रन की शानदार और तेज पर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। हालांकि अपनी इस महत्वपूर्ण पारी से उन्होंने भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में अब ईशान किशन के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज के रूप में शिवम दुबे मैदान पर आए। अब पारी का 11वां ओवर डालने के लिए इंग्लैंड की तरफ से जेमी ओवरटन आए। ओवर की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने हवा में शानदार शॉट खेला और गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। दूसरी तरफ शिवम दुबे भी धीरे धीरे अपनी लय पकड़ते नजर आ रहे थे। 12वां ओवर जब आदिल रशीद लेकर आए तो शिवम दुबे ने वही अंदाज दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। ओवर की पहली गेंद पर ही उन्होंने मिड विकेट की दिशा में खड़े खड़े जोरदार शॉट लगाया और गेंद सीधा छक्के के लिए चली गई। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने घुटना टेक कर शानदार शॉट खेला और एक और आसमानी छक्का जड़ दिया। इस तरह भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 145 रन तक पहुंच गया था। एक तरफ संजू सैमसन अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी ओर शिवम दुबे भी उनका बेहतरीन साथ निभाते हुए नजर आ रहे थे। अब 13वां ओवर इंग्लैंड के सबसे तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को दिया गया, लेकिन यहां भी सैमसन रुकने के मूड में नहीं थे। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने डीप पॉइंट की दिशा में जोरदार कट शॉट खेला और गेंद को सीधा छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट देखकर सभी हैरान रह गए। इंग्लैंड की टीम जहां अभिषेक शर्मा के खिलाफ अपनी योजना बनाकर आई थी, वहीं आज संजू सैमसन पूरी तरह अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर एक बार फिर उनका बल्ला घूमता है और वो एक और शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। इस शॉट के साथ ही संजू सैमसन 89 रन के स्कोर पर पहुंच चुके थे। अब तक भारतीय टीम 2 विकेट के नुकसान पर 160 रन बना चुकी थी और संजू सैमसन का विकेट लेना इंग्लैंड के लिए बेहद जरूरी हो गया था। अगर वो ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक जाते तो ये मुकाबला इंग्लैंड के हाथ से पूरी तरह निकल सकता था। ऐसे में 14 ओवर डालने के लिए विल जैक्स आए और उन्होंने अपनी टीम को बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की पहली ही गेंद पर सैमसन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरह से टाइम नहीं हो पाती और फिल साल्ट आसान सा कैच पकड़ लेते हैं। इस तरह 89 रन की शानदार और तूफानी पारी खेलकर संजू सैमसन पवेलियन लौट जाते हैं। सैमसन के आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरते हैं। अब सूर्य और शिवम दुबे के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम इंडिया की इस शानदार शुरुआत को और बड़े स्कोर में बदला जाए। इसी इरादे के साथ दोनों बल्लेबाज मैदान पर डटे हुए थे। अब 15वां ओवर डालने के लिए सैम करन आए। इस ओवर में शिवम दुबे ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 5वीं गेंद पर बेहतरीन शॉट खेलते हुए चौका जड़ दिया। इस तरह 15 ओवर के बाद भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 177 रन तक पहुंच चुका। दरअसल जब 16वां ओवर डालने के लिए आदिल रशीद आए तो वानखेड़े स्टेडियम में शिवम दुबे ने पहली ही गेंद पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान सूर्य कुमार यादव का बल्ला भी चल पड़ा। ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को उन्होंने शानदार अंदाज में खींचते हुए घुटना टेक कर स्लॉग स्वीप लगाया और गेंद सीधा स्टैंड में जाकर गिरी। ऐसा लग रहा था कि सूर्या भी अब बड़ी पारी खेलने वाले हैं, लेकिन अगली ही गेंद पर आदिल रशीद ने शानदार वापसी करते हुए सूर्य कुमार यादव को जॉस बटलर के हाथों कैच आउट करा दिया। इस तरह सूर्या 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और भारत ने 4 विकेट के नुकसान पर 190 रन बना लिए थे। अब नए बल्लेबाज के रूप में विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर आते हैं। दोस्तों, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे दोनों ही ऐसे बल्लेबाज हैं जो अंतिम ओवरों में तेजी से रन बनाने के लिए जाने जाते हैं और यहाँ भी दोनों ने वही करना शुरू कर दिया। अब 17वां ओवर डालने के लिए जेमी ओवरटन आए। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार अपरकट खेला और बिना देखे गेंद को थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। पांड्या का आक्रमण यही नहीं रुका। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने ऑफ साइड में डाली गई गेंद को शानदार तरीके से खेलते हुए एक और चौका बटोर लिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने लेग कट लगाकर तीसरा चौका भी हासिल कर लिया। इस तरह भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 200 के पार पहुंच गया और 17 ओवर के बाद भारत 205 रन बना चुका था। अब एक तरफ हार्दिक पांड्या और दूसरी तरफ शिवम दुबे, दोनों बल्लेबाज इंग्लैंड के लिए बड़ा खतरा बन चुके थे। ऐसे में इंग्लैंड को एक बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी। इसके बाद 18वां ओवर डालने की जिम्मेदारी सैम करन को दी गई
ओवर की पहली ही गेंद पर शिवम दुबे ने धीमी गेंद को भांप लिया और जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीधे बाउंड्री के बाहर छक्के के लिए भेज दिया। इस छक्के के साथ ही दुबे और पांड्या की जोड़ी इंग्लैंड के लिए और भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी, लेकिन तभी सैम करन ने अपनी टीम की वापसी कराई। ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या रन लेने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इसी बीच शिवम दुबे रन आउट हो गए। इस तरह 43 रन की अहम और तेज तर्रार पारी खेलकर शिवम दुबे पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही भारतीय टीम का 5वां विकेट गिर गया और अब पारी के अंतिम क्षणों में नए बल्लेबाज के रूप में तिलक वर्मा मैदान पर आते हैं। भारतीय टीम तेजी से रन बना रही थी और अब 19वां ओवर डालने की जिम्मेदारी इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर को दी गई। ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने जबरदस्त हमला बोल दिया। उन्होंने तेज तर्रार फ्लैश शॉट खेलते हुए गेंद को 87 मीटर दूर दर्शकों के बीच छक्के के लिए भेज दिया। ये शॉट देखकर पूरा वानखेड़े स्टेडियम गूंज उठा। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा ने एक बार फिर आर्चर को निशाना बनाया और वाइड यॉर्कर गेंद पर शानदार शॉट लगाते हुए एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। तिलक वर्मा ने यहां जबरदस्त काउंटर अटैक करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद चौथी गेंद पर भी उनका बल्ला रुका नहीं। बैक ऑफ लेंथ गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में खेला और गेंद सीधा आसमान में जाती हुई छक्के के लिए चली गई। तिलक वर्मा के इस आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय टीम एक विशाल स्कोर की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने वापसी करते हुए तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह तिलक वर्मा 21 रन की तेज तर्रार और विस्फोटक पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद अंतिम क्षणों में अब अक्षर पटेल मैदान पर आए। अब आखिरी ओवर डालने के लिए विल जैक्स को गेंद सौंपी गई। इस ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने जोरदार प्रहार किया और मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ दिया। इस शॉट के साथ भारतीय टीम का स्कोर 250 के करीब पहुंच गया था। इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक और जोरदार शॉट खेलते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार छक्के के लिए भेज दिया और भारतीय टीम का स्कोर 250 रन तक पहुंच गया। लेकिन इसके बाद विल जैक्स ने अपनी टीम के लिए वापसी कराई। अगली ही गेंद पर रन लेने की कोशिश में हार्दिक पांड्या रन आउट हो गए और इस तरह वो भी अपनी तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। आखिरी गेंद पर अब वरुण चक्रवर्ती मैदान पर आए और टीम ने समझदारी से 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए। इस तरह निर्धारित 20 ओवर के खेल में भारतीय टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 253 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और इंग्लैंड को जीत के लिए 254 रन का मुश्किल लक्ष्य दे दिया। अब इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए इंग्लैंड की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। इस सेमीफाइनल मुकाबले में फिल साल्ट और जॉस बटलर के कंधों पर टीम को तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। भारतीय टीम की ओर से पहला ओवर डालने के लिए अर्शदीप सिंह आए, लेकिन शुरुआत से ही इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने अपने इरादे साफ कर दिए। पहली ही गेंद पर फिल साल्ट ने फाइन लेग की दिशा में हल्का सा ग्लांस करते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इंग्लैंड की टीम ने भी तेज शुरुआत की थी। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद पर जॉस बटलर का बल्ला भी चला और उन्होंने शानदार शॉट लगाते हुए एक और चौका जड़ दिया। अब इस ओवर में 2 चौके आ चुके थे। फिर ओवर की 5वीं गेंद पर जॉस बटलर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और किस्मत का साथ मिला, गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई और एक और चौका मिल गया। इस तरह पहले ही ओवर में इंग्लैंड ने 13 रन बना दिए और भारतीय टीम को साफ संकेत दे दिया कि वो इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए अब ऐसे में दूसरा ओवर डालने के लिए विस्फोटक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए। इंग्लैंड की तरफ से फिल सॉल्ट और जॉस बटलर क्रीज पर मौजूद थे। ओवर की पहली ही गेंद पर फिल सॉल्ट बड़ा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आती। मिड ऑफ की तरफ खड़े अक्षर पटेल तेजी से आगे बढ़ते हैं और शानदार कैच लपक लेते हैं। इस तरह फिल सॉल्ट सिर्फ 5 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं और भारतीय टीम को शुरुआती राहत मिलती है। इंग्लैंड को भी पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब नए बल्लेबाज के रूप में कप्तान हैरी ब्रुक मैदान पर आते हैं। 2 ओवर के बाद इंग्लैंड की टीम सिर्फ 15 रन ही बना पाई थी, लेकिन तीसरा ओवर डालने के लिए जब अर्शदीप सिंह आए तो जॉस बटलर ने आक्रामक रुख अपना लिया। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ यॉर्कर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर भी बटलर ने बेहतरीन शॉट खेलते हुए गेंद को गैप में पहुंचाया और एक और चौका हासिल कर लिया। इस तरह 3 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 25 रन तक पहुंच गया था और टीम इंडिया के गेंदबाजों पर दबाव बनता दिखाई दे रहा था। अब चौथा ओवर डालने के लिए एक बार फिर हार्दिक पांड्या आए। इस ओवर में हैरी ब्रुक ने भी हाथ खोलना शुरू किया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इसके बाद ओवर की आखिरी गेंद पर जॉस बटलर ने भी दमदार शॉट लगाया और गेंद को हवा में खेलते हुए लंबा छक्का जड़ दिया। इस तरह 4 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 1 विकेट खोकर 38 रन बना लिए थे। इंग्लैंड के बल्लेबाज लगभग जरूरी रन रेट के आसपास बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों को लगातार दबाव में डाल रहे थे। ऐसे में भारतीय टीम को एक और बड़े विकेट की जरूरत थी।
5वां ओवर डालने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को दी गई। बुमराह ने आते ही भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। ओवर की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेंद हवा में चली जाती है। अक्षर पटेल पीछे की ओर दौड़ते हुए शानदार कैच पकड़ लेते हैं। ये एक शानदार कैच था और इस तरह 38 रन के स्कोर पर इंग्लैंड को दूसरा बड़ा झटका लग जाता है। हैरी ब्रुक इस मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। अब नए बल्लेबाज के रूप में युवा जेकब बेथल मैदान पर आते हैं। बेथल आते ही आक्रामक अंदाज में नजर आए। उन्होंने बुमराह की तीसरी ही गेंद पर जोरदार प्रहार किया और गेंद को सीधे गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। इस शॉट के साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इंग्लैंड की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने में पीछे हटने वाली नहीं है। अब पावर प्ले का आखिरी यानी छठा ओवर डालने के लिए वरुण चक्रवर्ती को गेंद सौंपी गई, लेकिन इस ओवर में जेकब बेथल ने बेहद खतरनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के के लिए भेज दिया। इसके बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को लॉफ्ट किया और एक और लंबा छक्का जड़ दिया। अब लगातार 2 बड़े छक्के लग चुके थे, लेकिन बेथल यही नहीं रुके। तीसरी गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्वीप खेलते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस तरह लगातार 3 छक्कों ने भारतीय टीम को दबाव में ला दिया था और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए थे। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह बेखौफ होकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन तभी वरुण चक्रवर्ती ने इस ओवर में शानदार वापसी की। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने जॉस बटलर को क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह 25 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर जॉस बटलर पवेलियन लौट जाते हैं और इंग्लैंड को एक और बड़ा झटका लग जाता है। अब इस रोमांचक मुकाबले में नए बल्लेबाज के रूप में टॉम बैंटन मैदान पर आते हैं। वरुण चक्रवर्ती अपना ओवर खत्म करने ही वाले थे और आखिरी गेंद पर टॉम बैंटन ने मौका मिलते ही जोरदार प्रहार किया। उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ गेंद को बाउंड्री की ओर भेजते हुए चौका हासिल कर लिया। एक विकेट जरूर गिरा था, लेकिन इस ओवर में कुल 23 रन आ गए थे। इस तरह पावर प्ले खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर 68 रन बना लिए थे और साफ संकेत दे दिया था कि वो भारतीय टीम को कड़ी टक्कर देने वाले हैं। भारतीय टीम के कप्तान विकेट मिलने के बावजूद थोड़े चिंतित नजर आने लगे थे, क्योंकि रन तेजी से बन रहे थे। अब 7वां ओवर डालने के लिए हार्दिक पांड्या आए। इस ओवर में जेकब बेथल ने एक बार फिर अपना खतरनाक अंदाज दिखाया। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने शानदार पुल शॉट खेलते हुए मिड विकेट के ऊपर से गेंद को गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया। गेंद सीधा बाउंड्री पार जाकर गिरी और पूरे मैदान में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। इसके बाद अगली ही गेंद पर जेकब बेथल ने शानदार रिवर्स स्कूप खेला और गेंद को बाउंड्री तक पहुंचाते हुए चौका हासिल कर लिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर लग रहा था कि वो जल्द ही अपना अर्धशतक पूरा करने वाले हैं। दूसरी तरफ नए बल्लेबाज टॉम बैंटन भी अब खुलकर खेलने लगे थे। अब 8वां ओवर डालने की जिम्मेदारी अक्षर पटेल को दी गई, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर टॉम बैंटन ने शानदार शॉट खेला। उन्होंने लाइन के पीछे जाकर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में जोरदार प्रहार किया और गेंद सीधा गगनचुंबी छक्के के लिए चली गई। इसके बाद अगली ही गेंद पर बैंटन ने फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की और लॉन्ग ऑन की दिशा में एक और लंबा छक्का जड़ दिया। इन 2 छक्कों के बाद ऐसा लगने लगा था कि इंग्लैंड की टीम पूरी तरह मैच में वापस आ चुकी है और भारतीय गेंदबाज दबाव में आ गए हैं। लेकिन तभी अक्षर पटेल ने शानदार वापसी की। अगली ही गेंद पर उन्होंने टॉम बैंटन को चकमा देते हुए क्लीन बोल्ड कर दिया। इस तरह टॉम बैंटन 17 रन की तेज तर्रार पारी खेलकर पवेलियन लौट गए। उनके आउट होते ही इंग्लैंड को चौथा बड़ा झटका लगा और टीम का स्कोर 95 रन पर 4 विकेट हो गया था। अब इस मुकाबले में नए बल्लेबाज के रूप में विल जैक्स मैदान पर आते हैं। अब इंग्लैंड की उम्मीदें विल जैक्स और युवा बल्लेबाज जेकब बेथल पर टिक गई थी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम को जीत की ओर ले जाने की जिम्मेदारी थी। ओवर की आखिरी गेंद पर विल जैक्स ने शानदार पुल शॉट लगाया और गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस तरह 8 ओवर के बाद इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 99 रन बना लिए थे। अब 9वां ओवर डालने के लिए एक बार फिर दुनिया के खतरनाक T20 गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती को गेंद दी गई, लेकिन इस ओवर की पहली ही गेंद पर जेकब बेथल ने जोरदार पुल शॉट खेलते हुए चौका लगा दिया और इसके साथ ही इंग्लैंड के 100 रन भी पूरे हो गए। इंग्लैंड की टीम तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी और भारतीय टीम के कप्तान अब काफी चिंतित नजर आने लगे थे, क्योंकि कोई भी गेंदबाज लगातार विकेट लेने में सफल नहीं हो पा रहा था। 9वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आते हैं। फिर अगली गेंद पर जेकब बेथल ने एक और चौका लगाया। दोस्तों, यहाँ रुकने वाले आज विल जैक्स भी नहीं थे और 5वीं गेंद पर उन्होंने पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए मिड विकेट की ओर शॉट लगाकर स्लॉग स्वीप लगाकर चौका लगाया। अब 4 विकेट खोकर 9 ओवर में ही आज इंग्लैंड टीम 113 रन बना चुकी थी भारतीय टीम के खिलाफ। जेकब बेथल का जो बल्ला आज चल रहा था वो खतरनाक था। भारतीय टीम को एक बड़े ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और पहले ही 10 ओवर में आज इंग्लैंड ने 119 रन बनाकर भारतीय टीम के खिलाफ जीत के लिए हुंकार भर दी थी।
11वां ओवर लेकर दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह आए तो विल जैक्स ने पहली गेंद पर पुल आउट शॉट लगाते हुए चौका लगा दिया। तो 5वीं गेंद पर जेकब बेथल ने बेहतरीन तरीके से ऑफ लेन डाली गई गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए भेज दिया था। अब 11 ओवर में 131 पर इंग्लैंड पहुंच चुकी थी। भले ही 4 बड़े विकेट भारतीय गेंदबाजों ने लिए थे, मगर आज इंग्लैंड की रन गति को रोक पाना असंभव था। इस महामुकाबले में वानखेड़े की फ्लैट पिच पर आज इंग्लैंड कमाल कर रही थी, खासकर जेकब बेथल जो कि अपना अर्धशतक भी पूरा कर चुके थे और आज भारतीय टीम के खिलाफ खतरनाक हुंकार भर रहे थे। पूरी जनता उनके अर्धशतक में तालियां बजाती हुई नजर आई। ऐसे में अब 12वां ओवर वरुण चक्रवर्ती लेकर आ रहे थे तो जेकब बेथल का बल्ला अब और खतरनाक हो गया था। दूसरी गेंद पर शानदार चौका लगा दिया था। अंतिम गेंद पर विल जैक्स ने भी झन्नाटेदार 6 लगाते हुए भारतीय टीम के खिलाफ 145 रन 12 ओवर में खड़े कर दिए थे। विल जैक्स और भी खतरनाक होते जा रहे थे। अब 13वां ओवर लेकर अक्षर पटेल आए तो विल जैक्स ने दूसरी गेंद पर बैक ऑफ लेंथ गेंद को खतरनाक अंदाज में छक्के के लिए भेज दिया। फिर तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। इस ओवर में कुल 15 रन आए और 13 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट पर 160 रन हो चुका था। भारतीय गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आ रहे थे। खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव भी काफी निराश दिखाई दे रहे थे। खासकर जेकब बेथल आज ऐसी विस्फोटक पारी खेल रहे थे जो भारतीय टीम को हार के बेहद करीब पहुंचा रही थी। वो अब अपने शतक के भी काफी करीब पहुंच चुके थे और इंग्लैंड की जीत लगभग तय लगने लगी थी। पूरे स्टेडियम में इंग्लैंड के समर्थक जश्न मनाते नजर आ रहे थे, जबकि भारतीय फैंस के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। 14वां ओवर लेकर अब अर्शदीप सिंह आए तो जेकब बेथल ने पहली ही गेंद पर स्लोअर बाउंसर के खिलाफ शानदार चौका जड़ दिया। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने लगातार अंतिम 3 गेंदें वाइड कर दी, जिससे भारतीय टीम का दबाव और बढ़ता हुआ नजर आने लगा। लेकिन तभी आखिरी फुल टॉस गेंद पर विल जैक्स बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में फंस गए। गेंद हवा में गई और वहां शिवम दुबे और अक्षर पटेल ने मिलकर एक शानदार कैच पकड़ लिया। यहीं पर 77 रनों की खतरनाक साझेदारी का अंत हुआ और विल जैक्स 20 गेंदों में 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज के रूप में सैम करन मैदान पर आए, लेकिन दूसरी ओर जेकब बेथल का बल्ला आज रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। 15वां ओवर लेकर वरुण चक्रवर्ती आए तो बेथल ने दूसरी ही गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय दर्शकों के लिए ये पल काफी निराशाजनक होता जा रहा था, क्योंकि बेथल धीरे धीरे अपने शतक के बेहद करीब पहुंचते जा रहे थे। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन ने भी बल्ला घुमाया और जोरदार चौका लगा दिया। देखते ही देखते 15 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 185 रन तक पहुंच चुका था। आधी इंग्लैंड टीम भले ही पवेलियन लौट चुकी थी, मगर जेकब बेथल की विस्फोटक बल्लेबाजी ने भारतीय टीम के सामने हार का बड़ा खतरा खड़ा कर दिया था। अब इस महामुकाबले में अगर भारतीय टीम को जीत की उम्मीद बचानी थी तो सारी नजरें सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह पर टिक गई थी। ऐसे में 16वां ओवर बुमराह को सौंपा गया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर सैम करन ने स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार फ्लिक करते हुए चौका बटोर लिया। अब 16 ओवर के बाद इंग्लैंड 193 रन तक पहुंच चुकी थी। 17वां ओवर फिर से अर्शदीप सिंह को दिया गया और यहां भी बेथल का बल्ला नहीं रुका। उन्होंने 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी टीम को 200 रन के पार पहुंचा दिया। इसके बाद आखिरी गेंद पर शानदार चौका जड़ते हुए इस ओवर में कुल 16 रन बटोर लिए। इस तरह 17 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 209 रन हो चुका था। इस महामुकाबले में भारतीय टीम पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई दे रही थी। भले ही टीम इंडिया ने कई मुकाबलों में कमाल की गेंदबाजी की हो, लेकिन आज के मैच में गेंदबाज उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। ऐसे में फिर अंतिम क्षणों में 18वां ओवर करने की जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह को दी गई। यहां से बुमराह ने कमाल की वापसी कराते हुए भारतीय टीम को बड़ी राहत दिलाई। इस ओवर में उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 6 रन ही दिए और कहीं ना कहीं भारत की हारती हुई स्थिति को थाम लिया। 18 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 215 रन तक पहुंच चुका था और अब आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 39 रन चाहिए थे। 19वां ओवर लेकर हार्दिक पांड्या आए। इस ओवर की पहली ही गेंद पर जेकब बेथल ने आसमान छूता हुआ छक्का जड़ दिया और सिर्फ 45 गेंदों में अपना ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम जैसी मजबूत टीम के खिलाफ और फाइनल में जगह बनाने जैसे बड़े मुकाबले में आया ये शतक बेहद खास था। पूरे स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी और बेथल की ये पारी हर किसी को याद रहने वाली थी। अब इंग्लैंड को 11 गेंदों में 33 रन चाहिए थे। भारतीय टीम को यहां से एक बड़े विकेट की सख्त जरूरत थी। तभी इस ओवर की तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने शानदार वापसी कराते हुए सैम करन को कैच आउट करा दिया। मिड विकेट की दिशा में गया कैच तिलक वर्मा ने लपक लिया और सैम करन 9 गेंदों में 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड का स्कोर 222 रन पर 6 विकेट हो चुका था और जीत के लिए 9 गेंदों में 32 रन चाहिए थे। नए बल्लेबाज के रूप में जेमी ओवर्टन मैदान पर आए।
इस ओवर की बाकी गेंदों पर भारतीय गेंदबाजों ने शानदार नियंत्रण बनाए रखा और आखिर में इस ओवर में सिर्फ 9 रन ही दिए। इस तरह 19 ओवर के बाद इंग्लैंड का स्कोर 224 रन तक पहुंच पाया और अब आखिरी ओवर में जीत के लिए 30 रनों की दरकार थी। आखिरी ओवर डालने की जिम्मेदारी शिवम दुबे को दी गई। ओवर की पहली ही गेंद पर जेकब बेथल ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने कमाल की फील्डिंग दिखाई। हार्दिक पांड्या ने तेजी से गेंद उठाकर शानदार थ्रो फेंका और विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन ने बिना गलती किए बेथल को रन आउट कर दिया। इसके साथ ही 105 रनों की ऐतिहासिक पारी खेलकर जेकब बेथल पवेलियन लौट गए। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 5 गेंदों में 29 रन चाहिए थे और मैच पूरी तरह भारतीय टीम की पकड़ में आता हुआ नजर आ रहा। नए बल्लेबाज के रूप में जोफ्रा आर्चर मैदान पर आते हैं और आते ही अगली गेंद पर शिवम दुबे एक सिंगल रन दे देते हैं। अब 4 गेंदों में 28 रन की दरकार थी। यहां से लगभग साफ हो चुका था कि भारतीय टीम मुकाबला जीत चुकी है, लेकिन इंग्लैंड की ओर से आखिरी कोशिश जरूर देखने को मिली। चौथी गेंद पर जोफ्रा आर्चर ने पूरी ताकत से बल्ला घुमाते हुए गगनचुंबी छक्का लगा दिया और भारतीय टीम को बता दिया कि आखिरी गेंद तक लड़ाई जारी रहेगी। इसके बाद 5वीं गेंद पर आर्चर ने एक और लंबा छक्का जड़ दिया। उनका बल्ला यही नहीं रुका और अंतिम गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार 6 लगाकर 6 की हैट्रिक पूरी कर दी। हालांकि इस जबरदस्त कोशिश के बावजूद इंग्लैंड टीम निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 246 रन ही बना पाई। दूसरी ओर भारतीय टीम ने 7 रन से ये रोमांचक मुकाबला जीतकर इतिहास रच दिया और फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। खासकर भारतीय टीम के विस्फोटक ओपनर संजू सैमसन ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए ऐतिहासिक अर्धशतक लगाया और टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। उन्होंने 42 गेंदों में 89 रनों की विस्फोटक पारी खेली और इसी शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह ने अपने अनुभव का कमाल दिखाया और मुश्किल समय में कसी हुई गेंदबाजी करके मैच को भारत की ओर मोड़ दिया। साथ ही अक्षर पटेल की बेहतरीन फील्डिंग और अहम कैच ने भी मैच में बड़ा फर्क पैदा किया। हालांकि इंग्लैंड की ओर से सबसे बड़ी चर्चा का विषय रहे युवा बल्लेबाज जेकब बेथल, जिन्होंने 48 गेंदों में 10 चौके और 7 लंबे छक्कों की मदद से 105 रन की धमाकेदार पारी खेली और भारतीय टीम को लगभग हार की कगार तक पहुंचा दिया था। इस युवा खिलाड़ी की शानदार बल्लेबाजी को पूरी दुनिया ने सलाम किया। दोस्तों, अब आप बताइए, भारतीय टीम की इस शानदार जीत, संजू सैमसन की विस्फोटक पारी, बुमराह की घातक गेंदबाजी और अक्षर पटेल की कमाल की फील्डिंग को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आप क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।